हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गौरव फ्रॉम IIT कानपुर। बैंकर जेई के एडवांस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में और उसके मैकेनिज्म देखेंगे बेसिकली, और कुछ ट्रिक्स भी जानेंगे कि बहुत विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट हम लोग कैसे किसी रिएक्शन को देख के, सबस्ट्रेट्स को देख के हम प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने विदाउट गोइंग थ्रू मैकेनिज्म्स। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कि कैनिज़ारो रिएक्शन में होता क्या है। तो बेसिकली कैनिज़ारो रिएक्शन में अल्डिहाइड का डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, अल्डिहाइड अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब हम लोग जानते हैं कि सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, या फिर मैं बोलूं कि जो कोई स्पीसीज है वो खुद ही में ऑक्सीडाइज भी हो और साइमल्टेनियसली रिड्यूस भी हो एट अ टाइम। ठीक है, वैसे रिएक्शंस को हम लोग रिडॉक्स में बहुत बार पढ़ते आए हैं, वैसे रिएक्शंस को हम लोग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा सा केमिकली बात करें या फिर केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बात करें। तो हमारे एल्डिहाइड, जो ये एल्डिहाइड है ना, ये क्या सारे एल्डिहाइड कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं? तो हम कहेंगे कि नहीं, सारे एल्डिहाइड्स कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देते हैं, उनकी कुछ स्पेसिफिकेशन होती है। तो वो स्पेसिफिकेशन ये है कि एल्डिहाइड विद नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, वैसे एल्डिहाइड्स जो कि अल्फा हाइड्रोजन जिनके पास नहीं होगा वो कैनिज़ारो रिएक्शन देंगे। कब? इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली, KOH हो या फिर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH हो, हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं। हमारा मेन कंसर्न OH माइनस से है, जो कि जिसका कॉन्सेंट्रेटेड बहुत ही ज्यादा हाई होता है और एलिवेटेड टेम्परेचर पे। ठीक है, ये है हमारी कैनिज़ारो रिएक्शन की कंडीशंस। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि ये जो अल्डिहाइड्स हैं इस कैटेगरी वाले, कि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले दिमाग में जो आता है ना, वो कुछ ऐसा फॉर्मल्डिहाइड आता है दिमाग में, है ना। मैं स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करूं, ज्यादा इजी रहेगा। तो सबसे पहले जो आता है दिमाग में अपने, वो ये है। क्या इसके पास अल्फा कार्बन है? अल्फा कार्बन नहीं है। अब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन की बात ही नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा हमारे दिमाग में ऐसा ही आता है, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, क्या इसके पास है अल्फा कार्बन? हाँ, अल्फा कार्बन है। ड्रॉ करके देखो, ये रहा बेंजीन रिंग। ठीक है, ये रहे डबल बॉन्ड O और ये रहा H। तो क्या इसके पास अल्फा कार्बन है? बिल्कुल है, अल्फा कार्बन तो है। क्या उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है, क्योंकि आप ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। उसी तरीके से और भी है, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास R3CHO। H। ठीक है, ये भी तो है। क्या इसके पास अल्फा कार्बन है? हाँ बिल्कुल है। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं, क्योंकि तीनों जो है वैलेंसीज कार्बन की, या फिर चारों कह लीजिए, एक तो हम कॉमन ही रख रहे हैं कि ये एल्डिहाइड से तीनों वैलेंसी जो है कार्बन से अटैच है, तो अल्फा कार्बन तो है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के एल्डिहाइड्स हमारे कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली के प्रेजेंस में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। ये है हमारा कैनिज़ारो रिएक्शन। अब इसमें एंटर करके मैकेनिज्म जानने के अलावा और क्वेश्चन करने के अलावा और कुछ नहीं बचा है। ये रहा अपना कैनिज़ारो रिएक्शन। तो हम बेसिकली देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या होता है इसका। ठीक है, मैकेनिज्म के बारे में अगर हम थोड़ा आए अंदर, तो हमारे पास ये है। ठीक है, हम एलिमेंट्री से ही स्टार्ट करते हैं और हमारे पास ये OH माइनस है, या फिर कह लीजिए K प्लस के साथ OH माइनस है। कॉन्सेंट्रेटेड है, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, ये हम बहुत लॉन्ग एगो से हम देखते आ रहे हैं कि ये जो है इस तरह के कार्बन, इस तरह के स्पीसीज जो एम्बीफाइल होते हैं, दोनों नेचर रखते हैं, और यहाँ से O माइनस को मिलेगा मनपसंद जगह, वहाँ अटैक करेगा और ये ऐसे कुछ इस तरह से सिचुएशन हो जाएगी और
हमको मिल के आ जाएगा यहाँ O माइनस, यहाँ H था ही, यहाँ OH। ठीक, ये हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां माइनस। अब क्या होगा, ये हो गया। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें आएगा। क्या आएगा कि ये जो हमारी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं कि ये जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, मतलब यहाँ एक एल्डिहाइड है, उसका एक इक्विवेलेंट ऑक्सीडाइज होगा और एक और इक्विवेलेंट रिड्यूस होगा, तभी तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि इसके दो इक्विवेलेंट्स लगने वाले हैं, इसके दो इक्विवेलेंट्स लगने वाले हैं। ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर कहीं डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है तो उसका एक इक्विवेलेंट ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा इक्विवेलेंट रिड्यूस होगा, मतलब दो इक्विवेलेंट से ये रिएक्शन स्टार्ट हुई थी। ठीक है, वही चीज यहां पे हम देखेंगे। ये चीज तो हो गया। अब हमारा दूसरा इक्विवेलेंट का रोल आएगा यहाँ पे, ये। ठीक है, अब यहाँ वही पुरानी चीजें है ना, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसा मैं बोलता हूँ जीओसी ही चलता रहता है, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, यही सब चलता रहता है। ठीक है, अब ये जो है नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ स्प्रेड आउट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ स्प्रेड आउट करेगा। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये OH माइनस निकल के बाहर चला जाए। ठीक है, अब अगर ऐसा हो जाता है तो ये OH माइनस निकल के बाहर आता है, वापस हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो क्या हम ये चाहते हैं? ये रिएक्शन तो बैकवर्ड फॉरवर्ड में तो जाएगी नहीं कभी। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं चाहते। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इन दोनों H में से एक यहां से हाइड्राइड के फॉर्म में निकले, है ना, ताकि कुछ इंटरेस्टिंग होगा, और होगा भी यही। ये यहां से H माइनस के फॉर्म में निकल के यहां से अटैक करेगा। ये यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव था जैसा कि हम लोगों ने इसमें देखा था, यहाँ अटैक करेगा और ये ऐसे। अगला जो हमारा हॉल्ट है वो कैसा दिखेगा? अगला हमारा हॉल्ट कुछ इस तरह से दिखेगा कि ये जो स्पीसी है, यहाँ O था, ठीक, और यहाँ OH, ये पहली स्पीसी। ठीक है, अब आप देख लो, यहां से स्टार्ट हुआ था अल्डिहाइड से, एक स्पीसी कन्वर्ट हो गया है, मतलब ऑक्सीडाइज हो गया है, एसिड में कन्वर्ट हो गया है। इसी को तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं ना। अल्डिहाइड से एसिड बनना ही ऑक्सीडेशन है इस अल्डिहाइड का। ठीक है, लेकिन ये वाले स्पीसीज में क्या हुआ होगा? ये वाले स्पीसीज में अगर हम देखें तो क्या हुआ है, ये H था, ठीक है, यहां O आया, माइनस हो गया, ये H जब अटैक किया तब, और एक और H। ठीक है, अब देखो ये सिस्टम रहा। ठीक, अब ये बना हमारे पास सिंस अब क्या है, ये एसिड है, ये एसिड है, और ये क्या मेथॉक्सी तो है CH3O माइनस, है ना। ये एक बेस की तरह बिहेव करेगा, एथॉक्सी मेथॉक्सी बेस की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, अब बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन यहां अगर किसी एसिड के साथ इसको मिलाया जाएगा तो वो ऑब्वियस सी बात ही, बहुत ही जेन्युइन स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि एसिड है, उससे H एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहां प्रोटॉन एक्सचेंज होगा, मतलब ये जो है इसके H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट निकल के क्या आ जाएगा फाइनल स्टेप का, HCOO माइनस, विच विल बी काउंटर बैलेंस बाय द कैटायन विच वी हैव यूज्ड K प्लस। इसके केस में K प्लस Na होता तो Na प्लस, इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। और दूसरा वाला स्पीसी क्या है, CH3OH। ठीक है, ये है। अब हम देखें अगर यहां ये वाली स्पीसी जो है वो ऑक्सीडाइज हुई है। ठीक है, यहां देख सकते हैं अल्डिहाइड से अल्कोहल, अल्डिहाइड से एसिड, है ना, एसिड या फिर एसिड का सॉल्ट, और यहां अल्डिहाइड से अल्कोहल, ये रिड्यूस हुआ है। ये ऑक्सीडाइज स्पीसीड है, और ये रिड्यूस स्पीसीज है, रिड्यूस स्पीसीज। ठीक है, ये हो गया यहां तक। अच्छा, अब अगर हम देखें इसमें, अगर हम कोई पूछे हमसे कि कौन सा आपका रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करेगा स्टेप, है ना, इनमें कई सारे स्टेप, एक स्टेप तो ये यहाँ का अटैक हुआ, दूसरा स्टेप ये यहाँ से हाइड्राइड का अटैक हुआ, तीसरा स्टेप ये यहाँ से H माइनस निकल के इस पे अटैक किया, सॉरी ये दूसरा स्टेप ये H माइनस निकल के यहाँ पे अटैक किया, तीसरा स्टेप ये प्रोटॉन का एक्सचेंज हुआ, यहाँ से ये वाला स्टेप क्या है, प्रोटॉन एक्सचेंज। ठीक है, ये प्रोटॉन एक्सचेंज है। ठीक है, आपके पास तीन स्टेप है, ये OH का अटैक,
यहाँ H माइनस का अटैक, ये H माइनस का अटैक, हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप प्रोटॉन। तो अगर कोई पूछेगा कि कौन सा ऐसा स्टेप है, भाई हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन में एक ही पर्टिकुलर ऐसा स्टेप होता है जो कि रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करता है, और उसको हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS स्टेप, ठीक है। तो हम देखेंगे ना, अगर इसमें थोड़ा सा ध्यान लगा के देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है, यहाँ जो O माइनस आ रहा है, यहाँ पाई बॉन्ड जो बन रहा है, यहां से H माइनस, अब देखें आप अगर, तो कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्लीवेज इजी नहीं, क्योंकि यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं था, या तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती या तो सिग्मा बॉन्ड का क्लीवेज होता। इस वजह से ये जो है, ये बॉन्ड ब्रेकेज, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेकेज इजी नहीं है, वो बहुत ही स्लो स्टेप होगा, ये जो है एक्सट्रीमली स्लो स्टेप होगा, ये जो है स्लोवेस्ट स्टेप है यहाँ पे, ठीक है, स्लोवेस्ट स्टेप है। इस वजह से यही वाला स्टेप जो है, हाइड्राइड का ट्रांसफर ही, हाइड्राइड शिफ्ट ही जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है हमारा, ठीक है। ये हमारे रिएक्शन को डिटरमाइन करेगा कि रेट कैसी होगी, और या फिर फर्दर रिएक्शन की काइनेटिक्स कैसी होगी, ठीक है। यहां तक ये हो गया। और अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, कुछ जो और इन डेप्थ बातें करनी है वो एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर होंगे हमारी। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे हमने अभी तक फॉर्मल्डिहाइड के बारे में देख लिया, अब हम यही वाला चीज जो है बेंजल्डिहाइड के केस में भी करेंगे, बेंजल्डिहाइड के भी केस में करेंगे। यहाँ 2 इक्विवेलेंट लेंगे और हमें कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली और एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। और हमें मिल के आ जाएगा यहाँ से रिएक्शन, जो प्रोडक्ट होगा यहाँ O माइनस प्लस बेंजाइल अल्कोहल, और यहाँ पे जो काउंटर कैटायन होगा वो बैलेंस करेगा, यहाँ पे K प्लस ही मान लेते हैं, ठीक। ये चीज हो गई। तो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम जो दोनों इक्विवेलेंट ले रहे हैं ना, इस वाले केस में भी और फॉर्मल्डिहाइड वाले केस में भी, कि ये जो है एक इक्विवेलेंट ये, और इसका जो दूसरा इक्विवेलेंट वो भी फॉर्मल्डिहाइड ही है। इसके अगले वाले केस में क्या है, एक इक्विवेलेंट ये, इसके अगले वाले केस में भी बेंजल्डिहाइड ही ले रहे हैं हम, ठीक है। तो इस तरह के जो कि हमारे दोनों इक्विवेलेंट, 2 इक्विवेलेंट अगर सेम हो रहा है ना, सेम इक्विवेलेंट्स ले रहे हैं दोनों, तो ऐसे रिएक्शंस को, ऐसे कैनिजारो रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन, सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। अब एक और पॉसिबिलिटी है कि मान लेते हैं हम स्टार्ट किसी चीज से करें, और जो दूसरा इक्विवेलेंट रोल आ रहा है ना, वो कुछ इसके स्टार्टिंग मटेरियल के अलग अल्डिहाइड हो, उसमें भी बहरहाल नो अल्फा हाइड्रोजन ही होगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमने स्टार्ट किया ऐसे, ये फॉर्मल्डिहाइड प्लस बेंजल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड KOH एंड एट एलिवेटेड टेम्परेचर, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, है ना। कौन सा एसिड बनेगा, एसिड सॉल्ट बनेगा, कौन सा अल्कोहल बनेगा, ये कैसे डिसाइड होगा, ठीक है। अब हम, और ऐसे जो है 2 इक्विवेलेंट्स अलग अलग होते हैं ना, इन वाले जो कॉम्पोजिशन, इन वाले कंडेंसेशन रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन को हम लोग क्रॉस कंडेंसेशन, ठीक है, क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्रॉस, सेल्फ और क्रॉस, सेल्फ में दोनों इक्विवेलेंट सेम होती है, क्रॉस में अलग अलग होते हैं। हम क्रॉस की मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म देखने के लिए आइए देखते हैं पहले, फिर उसके बाद बात करेंगे। ये मान लेते हैं हमने शुरू किया यहां से ये, ठीक है, और बेंजल्डिहाइड, ठीक, और हमारे पास स्टार्ट चीजें कहां से हो रही हैं, OH माइनस से, ठीक है, K प्लस OH माइनस। अब ये OH माइनस के पास 2 ऑप्शन, या तो यहां अटैक करे या तो यहां अटैक करे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये OH माइनस के लिए जो सेंटर है, कार्बन वाला पोजीशन, कार्बन सेंटर जो है वो OH माइनस कहां अटैक करेगा, जहां यहाँ जो कैरेक्टर है, इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर है, ज्यादा होगा, ठीक है। जिस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा होगी, अब जो ज्यादा पॉजिटिव, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इसको सेटिस्फाई
सेटिस्फाई करने के लिए कौन कौन है, एच एच, यहाँ पे क्या है, एक तो एच है, एक क्या है, फिनाइल रिंग है, ठीक है। अब देख सकते हैं कि यहाँ ये वाला कार्बन कहीं ना कहीं पीछे जीओसी में जाइए, कंपेयर करिए, नोट्स उठाइए, वीडियोस देखिए, और आप देख पाएंगे, यहाँ से एनालाइज कर पाएंगे ये वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है एज कंपेयर टू दिस वाला कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा OH माइनस का अटैक होगा, ये ऐसे यहाँ आएगा, H माइनस निकलेगा यहाँ। आप देख सकते हैं ये जो है, ये जो छोटा वाला फॉर्मल्डिहाइड का O माइनस K प्लस बन के आएगा और बेंजल्डिहाइड का CH2OH बन के आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ये ले लें प्लस R3CCHO, ठीक है, और यहीं पे हम सेम चीज कराएं दोनों, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में भी अगर आप देखें तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव बनेगा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव बनेगा, हम इसकी बात कर चुके हैं, हम इसकी बात करेंगे अभी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए आप कुछ ऐसा दिख रहा है 3 डिग्री जो अल्काइल ग्रुप है 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, 3 डिग्री नहीं बोलना चाहिए, हमको टर्सरी बोलना चाहिए। टर्सरी अल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिफिशियंसी है उसको बहुत ही अच्छे से फुलफिल करेगा, तो ये उतना पॉजिटिवली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा OH माइनस को, फिर अल्टीमेटली OH माइनस यहाँ आके अटैक करेगा और फिर से हमें वही मिलेगा जो पिछले वाले केस में मिला था, K प्लस और यहाँ R3CCH2OH, ठीक है। तो हमें क्या दिख के आ रहा है, मतलब हम यहाँ से अगर की पॉइंट निकाले ना, ये जो सब अभी तक हमने जो एग्जांपल्स किए इससे की पॉइंट्स अगर हम निकाले तो हमें ये मिल के आएगा कि जो छोटा वाला एल्डिहाइड होता है, छोटा वाला मतलब जिसके सब्स्टिट्यूएंट्स जितने सिंपल है ना, छोटा वाला, उसका एसिड सॉल्ट बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि वो जो कार्बन सेंटर होता है उसमें इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक डिफिशियंसी फुलफिल करने के लिए सब्स्टिट्यूएंट्स एनफ नहीं होते हैं एज कंपेयर टू अदर एल्डिहाइड्स, ठीक है। इस वजह से ये हम मतलब अगर हमको 2 एल्डिहाइड दे दिया गया है, ठीक है, और हमें बोला गया कि आप फटाक से इनका वो प्रोडक्ट लिख दीजिए, हम देखेंगे सबसे छोटा वाला एल्डिहाइड उसका एसिड सॉल्ट बना देंगे और जो उसके बाद अलावा जो एल्डिहाइड है उसका हम जो है अल्कोहल बना देंगे, ठीक है। तो यहां से ये तो एक छोटी सी ट्रिक हो गई इनको जानने की। तो ऐसी तरीके से अगर हम और जो है रिएक्शन करेंगे एग्जाम्पल्स करेंगे तो और भी ज्यादा क्लियर होंगी चीजें। लेकिन ये कैनिजारो रिएक्शन जो है ना, इसमें कुछ लिमिटेड एल्डिहाइड्स हैं, है ना, ये कहीं ना कहीं इसका जो मैकेनिज्म है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर इसके एग्जाम्पल्स में हम जाके झांक के देखें तो इसके जो एल्डिहाइड्स है ना, जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो लिमिटेड। आप देख सकते हैं कि हमने अल्फा हाइड्रोजन जिस एल्डिहाइड में ना हो उनके एग्जाम्पल के तौर पे बहुत ही कम लिख पाया, मैं 4-5 एल्डिहाइड लिख पाऊंगा और अगर कोई बोल दो, ठीक है। तो ये लिमिटेड रिएक्टेंट्स होने की वजह से इसमें वैरायटी बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें बस कॉन्सेप्ट का है ना। तो आप जितने तरह से सोच सकते हैं एग्जाम्पल्स अटेम्प्ट करिए। बाकी ये जो कैनिजारो है बहुत ही हेल्पफुल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो अगले वाले वीडियो में हम लोग मिलते हैं फिर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।